8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से की गई दुस्साहसी कार्रवाई का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन किए। भारतीय सेना ने इन हमलों को न केवल विफल किया बल्कि कड़ा जवाब भी दिया। सेना ने कहा कि वह राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर नापाक मंशा को सख्ती से कुचला जाएगा। रात भर चली इस गोलीबारी के बाद से सुबह जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ जाहिर है कि लोगों की रात कितनी दहशत में गुजरी। पाकिस्तान सेना की ओर से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण बनी हुई है। कश्मीरियों की रात खौफ में गुजरी, लेकिन उनके माथे पर जरा भी शिकन नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उधमपुर के एक निवासी का कहना है कि पाकिस्तान ने कायरता दिखाई, लेकिन आज का भारत जवाब देना जानता है। हमें उनकी हर योजना को नाकाम कर दिया। जो कल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करते हुए हमारे कुछ शहरों पे हमला किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अब जो हमारा भारत है वो पुराना भारत नहीं रहा है। हम हर एक टेक्निक से लैस हैं और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सारे उनके जितने भी हमले थे उनको विफल किया गया। मैं कहना चाहूँगा जो आज की डेट में हमारी इंडियन आर्मी है, नेवल फोर्सेस है और जो एयर फोर्स है, इतनी नई तकनीकों से लैस है कि पाकिस्तान जैसे देश अगर ऐसी कोई भी हिमाकत करें तो उनको धूल चटाने के लिए हमारी सभी सेनाएं तैयार हैं और उन्होंने कल इसका सबूत भी दिया। और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हिमाकत करता है तो आज आप देख सकते हैं कि 70% पाकिस्तान जो है मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको पूरा 100% मलबे के ढेर में कन्वर्ट करके और पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देना चाहिए। अखनूर में भारतीय सेना की सतर्कता ने पाकिस्तानी हमलों को हवा में ही रोक दिया। स्थानीय निवासी दीपक सिंह कहते हैं कि पाकिस्तानी पिछले कुछ समय से इस तरह की गोलीबारी कर रहा था, लेकिन कल रात उन्होंने हद पार कर दी। देखिए, पाकिस्तान जो है पिछले 2-4 दिन से लगातार यहाँ पे इसी तरह की जो फायरिंग कर रहा था, लेकिन आज रात को उसने हद ही पार कर दी। और आप लोग जानते हैं कि जम्मू के साथ साथ कई बड़े शहरों पे उसने एक साथ जो हमला किया, लेकिन हमारे ये सैनिक थे वो संचेत थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन मिसाइलों को भी जो है वो आसमान में ही उनको खत्म कर दिया गया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की फौज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरे पाकिस्तान का आज बुरा हाल है, ताही ताही मची हुई है। और प्रधानमंत्री भी जो पाकिस्तान का है, आप लोग जानते हैं कि पूरी रात बंकर में बैठ के उसने अपनी रात निकाली है। और हमें लगता है कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान का जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला है। उरी के लागमा गांव में पाकिस्तानी द्वारा रात 12 बजे से 1 बजे के बीच की गई गोलीबारी में 3 दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। विस्फोटकों की गूंज रात भर सुनाई दी और नागरिकों में डर का माहौल बना रहा। हमलों के कारण कई सीमावर्ती गांवों में घर और दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था से 9 और 10 मई को सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। प्रदेश की शिक्षा मंत्री शकीना इटू ने यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए एक तरफा हमलों का भारतीय सेना ने साहसिक और योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य रणनीति का उदाहरण बना, बल्कि राष्ट्र के प्रति सेना की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पाकिस्तानी सेना की इस कायरता वाली हमला और भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।